गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम टॉप 10 सीरीज कर रहे हैं। टॉप 10 सीरीज मतलब कहने को ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और उसी के 10 मिलते जुलते आपके लिए को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अब तक हम रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। या आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या वीडियो के एंड में स्क्रीन पे 4 वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करना तो डायरेक्ट आप उस पर पहुंच जाओगे। ठीक है, आज से हम एपीसी स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। 6 या 7 नंबर का इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये मैं करवा रहा हूँ और इसी के मिलता जुलता 2 आपको होमवर्क करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। For what value of k will the k plus 9, 2k minus 1 और 2k plus 7 the consecutive term of an AP? मतलब k की किस वैल्यू के लिए ये AP के कंसेक्यूटिव टर्म बन जाएंगे। ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो इसको नाम लिख दो, क्या A1, इसको नाम लिख दो A1 और इसको नाम लिख दो A2 और इसको नाम लिख दो A3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, नोट डाल के पॉइंट, मतलब पेन कॉपी उठाओ और वहां पे नोट डाल के लिख लो कि जब भी एपी में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हो, क्या कहा मैंने, सिर्फ 3, जब भी एपी में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हो तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है। कॉमन डिफरेंस नहीं तो कैसे करते हैं, देखो तो इसको हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और इसको ब्रैकेट में लिख लेना। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो आप पक्का गलती कर दोगे साइन की, आप पक्का 100% साइन की गलती कर दोगे। ये ब्रैकेट में लिखना। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे वैल्यू रख देनी है। A2 कितना है, 3k प्लस 3 माइनस A1 कितना है, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर A3 कितना है, 5k माइनस 1, फिर माइनस A2 कितना है, A2 है 3k प्लस 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसको अंदर भेजो, इस माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, 3k प्लस 3 माइनस 2k और माइनस प्लस माइनस का 1 और इधर से कितना आएगा, 5k माइनस 1। अब देखो माइनस का 3k और ये प्लस माइनस माइनस का 3। अब यहां से देखो कितना आएगा, 3k में से 2k गया तो k और यहां देखो 3 माइनस 2 तो 3 में से 1 गया माइनस वो प्लस का 2। क्लियर है यहां तक, 3 में से 1 गया प्लस का 2। यहां देखो 5 में से 3 गए तो 2k और -1 और -3 मतलब माइनस का 4। क्लियर है। अब इस 4 को ले आओ इधर और इस k को ले जाओ इधर तो क्या आ रहा है, देखो 2 और माइनस का है तो इधर आके कितना आ जाएगा, प्लस, और इधर से कितना है 2k और माइनस के, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू के, मतलब k इक्वल टू 6 होने पे ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, एपी में हो जाएगी। करके देख लेते हैं, यहां पे रख के देखो तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13, फिर यहां पे रख के देखो 6 3 जा 18 प्लस 3 मतलब 21 और यहां रख के देखो 6 5 जा 30 माइनस 1 29। तो अब देखो क्या इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 8 का, और इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो मतलब ये हमारी एपी बन गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। बहुत फ्रिक्वेंटली 1 नंबर में या 2 नंबर में ये आता ही आता है। एग्जामिनर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा 100%। तो ये मैंने करवा दिया, ये आप घर से करना। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन। बच्चों को इसमें पता ही नहीं चलता कि सर an निकाले कि sn निकाले कि n निकाले। देखो कैसे, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब यहां से पढ़ो, हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है n की वैल्यू ऑफ द एपी, कि मतलब इसमें कितने एपी के मैं टर्म्स लूं कि उन सबको मिलाऊं, मैं ऐड करूं तो ये 0 हो जाए। तो देखो ध्यान से, देयर सम इज 0 सम। अब हमें फार्मूला पता है, 2 फार्मूले पता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक ये पता है और एक ये पता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, अब देखो ये मैं लगा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे an नहीं पता। भाई लास्ट टर्म थोड़ी ना पता है, nth टर्म भी नहीं पता, तो ये मैं लगा नहीं सकता, मुझे यही लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। अब इसमें लगाने के लिए मुझे n निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, a और d। तो a तो पता ही है भाई, ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला आपको करना है, या ये वाला मैं कर देता हूं, ये वाला आपको करना है। तो यहां देखो एपी कितनी है, 27, 24,
21 और डैश डैश डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखना डी कैसे निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या होता है, इसको नाम लिख लो। डी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो आप, A1 A2 A3। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ब्रैकेट का यूज करना, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, A2 कितना है 24, तो 24 माइनस 27 इज इक्वल टू 21 माइनस 21 माइनस 24। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 27 इज इक्वल टू 21 माइनस 24। अब ये देखो यहाँ से कितना आया, ये माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, मतलब डी कितना है -3, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है तो डी माइनस का आएगा। ए पता है मेरे पास, ए कितना है, ए होता है फर्स्ट टर्म, मतलब यही, तो 27। ठीक है, एसएन पता नहीं है, एसएन पता है, एसएन पता है बिल्कुल, क्या लिखा है, दिया सम इज 0, मतलब एसएन की वैल्यू कितनी दी है, एसएन इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसमें एसएन की जगह कितना 0 इज इक्वल टू n/2, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है, ए है 27 प्लस n हमें निकालना है, और डी कितना है -3। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 27 दूनी 54 प्लस, अब देखो इसको ऐसे ही रखो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं बताता हूँ क्यों, देखना ध्यान से। अब इस 54 को इधर ले आओ, तो माइनस का 54 इज इक्वल टू, अब इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, तो माइनस का 3 इंटू n-1। क्यों लिखा आगे पीछे भाई, यहाँ देखो ना, 2 इंटू 3 करो तो क्या आंसर आएगा 6, या 3 इंटू 2 करो तो भी क्या आंसर आएगा 6, या -2 इंटू 3 करो तो भी क्या आएगा -6, या -3 इंटू 2 करो तो भी क्या आएगा -6। तो माइनस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इससे ये कट गया, अब ये नीचे आएगा 54, तो 54/3 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से ये कट गया पूरा पूरा 18 बारी में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और इस -1 को उठा के यहाँ ले आओ, तो 18 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 19, तो मतलब 19 टर्म लेनी पड़ेगी, तो इसका सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो अब जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन को हम उससे करें, कैसे, देखो ध्यान से, अब मैं आपको ओनली बताता हूं इसको करने का तरीका। एसएन इक्वल टू आ गया ना, अब देखो ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन को फार्मूले से ही किया जाए। इस बार ये आईआईटी में भी आया हुआ था इस तरह का क्वेश्चन, तो कितना लिखा हुआ है 18 और डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग देखो 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0, फिर क्या आएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 और -18। देखो तो इस 18 से ये 18 कट गया, 2 फिर इससे ये कट गया, 4 टर्म्स हो गई ना, फिर इससे ये कट गया 6 टर्म्स, फिर इससे ये कट गया 8 टर्म्स, इससे ये कट गया 10, इससे ये कट गया 12, इससे ये कट गया 14, इससे ये कट गया 16, इससे 2 ये कट गया 18, 0 बच गया। तो कितने हो गए 18 और 1 19। तो इस तरीके से डायरेक्ट करना है। या दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जो नंबर दिया है, ठीक है 18 दिया है, तो कितने का गैप है, ये 2-2 का गैप है, तो 2-2 का गैप है, तो मतलब 18 ही, अगर ये 3-3 का गैप होता, चलो 2-2 का ही गैप है इसे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से आप, जरूरी नहीं है कि फार्मूले से करो, ऐसे भी गिन के आप कर सकते हो। ये हमारा डायरेक्ट 2 करने का तरीका था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एपी का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, मिडिल टर्म निकालना है। शायद कई बार क्वेश्चन ये बच्चे पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी आ रखा है 2015 में और 2018 में। कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म, देखना ध्यान से। ये इंक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी है, तो ये वाला मैं करवा देता हूँ, या ये वाला मैं करवा देता हूँ, इसमें बड़ी टर्म्स है, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं, एपी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 213, 205, ठीक है, 197, और कहाँ तक जा रहा है ये 37 तक, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक ही फार्मूला है, an इक्वल टू, an बोल दो या l बोल दो, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म पता है तो l लिख लेंगे, ठीक है। an कब लगाते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, और इसमें l पता है तो ये लगाएंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी। a पता है, बिल्कुल पता है, a इक्वल टू कितना है, ये रहा 213, ठीक है।
n पता है, l पता है, l कितना है 37, l कितना है 37, d पता है, d नहीं पता तो d कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। d निकालने के लिए एज यूजुअल हमेशा वाला फार्मूला, इसको लिख दो a1 a2 और a3, ठीक है। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, a2 माइनस ब्रैकेट का यूज करना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, और a3 माइनस a2, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, a2 कितना है 205, तो 205 माइनस a1 कितना है 213, ठीक है। और इधर से क्या करेंगे, a3 कितना है 197 ब्रैकेट में माइनस 205, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, देखो इसको खोल के लिख देंगे, 205 माइनस 213 इक्वल टू 197 माइनस 205। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, ये आ गया मेरा d, ठीक है। an मिल गया, l मिल गया, d मिल गया। अब फार्मूले में पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे कितना है 37, इस फार्मूले में रख रहा हूँ, देखो ध्यान से 37, a कितना है, a है 213 प्लस n निकालना है, और d कितना है, d है माइनस का 8। अब इस पूरे को इसको उठा के यहाँ ले आया, तो 37 माइनस 213 इज इक्वल टू माइनस का 8 इंटू n माइनस 1, ठीक है। 213 में से माइनस कर लेते हैं जल्दी से मोबाइल निकाल के, 213 में से 200 कहाँ गया, 213 माइनस 37 कितना आया 176, कितना आ रहा है 176। तो 176 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 8 इंटू n माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इधर से कितना आएगा 176 अपॉन 8 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो 8 दूनी 8, 1 मिनट 2, 176 अपॉन 8, तो 176 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 176 डिवाइड बाई 8 कितना आया 22, कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 22 इक्वल टू n माइनस 1। अब इस माइनस 1 को यहाँ ले आएंगे, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 23, मतलब इसमें टोटल 23 टर्म्स है, ठीक है। अब 23 टर्म्स है, तो बीचों बीच कौन से टर्म्स होगी, देखो अब बीचों बीच वाली टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये पूरा मैंने मिटा दिया क्योंकि इसका मेरे को काम नहीं है। तो बीचों बीच मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, देखो मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, जो ये n आया, n कितना आया, तो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो जो यही होगी यही मेरी मिडिल टर्म होगी। तो n कितना आया 23 प्लस 1 अपॉन 2, तो मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है टर्म। तो कितना हो गया ये 24 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, मतलब कितनी हो गई है, इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा 12th टर्म। तो बीचों बीच कौन सी होगी 12th टर्म, और हमें 12th टर्म हमें पता है 12th टर्म को कैसे लिखते हैं 12th टर्म, तो 12th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, आपको याद होना चाहिए a प्लस 11d। तो a कितना था, a है मेरे पास ये रहा 213, a कितना है 213 प्लस 11 इंटू डी कितना आया था, डी आया था माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा 213 माइनस 88। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं मोबाइल पे, 213 माइनस 88 को 213 माइनस 88 कितना आ रहा है 125। तो मिडिल टर्म्स जो कौन सी होगी वो 125 होगी, जो इसके बीचों बीच में नंबर आएगा वो कितना होगा 125। बहुत ही सिंपल और बहुत ज़बरदस्त सवाल है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक बार को हमें पता नहीं चलता कैसे करते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, एटलीस्ट कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, आपके लिए बना रही है जा रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करो। नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बच्चों से गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, समझने में गलती कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, जो कह रहा है उसको लिख दो। द 16 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। तो मतलब जो 16 टर्म है, 16 टर्म है वो क्या है, वो 5 टाइम है किसके, थर्ड टर्म के। यहां पे लिख लो थर्ड टर्म के, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। आगे क्या कह रहा है, इफ इट्स 10th टर्म इज 41। तो वो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 10th टर्म जो है वो कितना है, वो है हमारा 41। हमें क्या निकालना है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब SN, फर्स्ट 15 टर्म मतलब SN निकालना है, SN। और यहाँ पे N कितना है
Sn के लिए S15, क्योंकि हमें दे दिया कि 15 टर्म का निकालना है, ठीक है, Sn निकालना है। अब Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n हमें पता है n कितना है 15, तो S15 इक्वल टू 15/2, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू n, तो पता ही है n कितना है 15 -1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है 15/2, और यहां से कितना आ रहा है 2a प्लस 14d, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां से किसी तरीके 2 कॉमन आ रहा है 2, तो देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मैं S15 तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा a प्लस 7d, ये आ गया कल। अब इससे ये कट गया तो मेरे पास क्या बचा 15, और यहां से कितना आया a प्लस 7d, मतलब यहां से अगर मैं इस वाली में, ठीक है, a की वैल्यू निकाल लूं और d की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। सर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन यहां से मिलेगी, क्या दिया हुआ है 16 टर्म, तो 16 टर्म को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो 16 टर्म को लिखते हैं हम a प्लस 15d इज इक्वल टू क्या लिखा है 5 टाइम किसके सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, क्लियर है। तो इसको देखो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 5 के मल्टीप्लाई, तो 5a और प्लस 10d, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले आ जा रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, तो कितना आएगा 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 5a माइनस a, तो यहां से कितना आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 4a, क्लियर है, ये एक कंडीशन बन गई। और एक यहां से बनेगी, क्या बनेगी, ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होता है a प्लस 9d इक्वल टू 41, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या यहां तक। अब देखो ध्यान से, मुझे a और d मिल गई, तो यहां से मैं a को ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 5d/4 इक्वल टू a, ये आ गया a। अब किसी तरीके से इस a को मैं यहां पुट कर दूं तो खाली d बचेगा, तो बिल्कुल वही मैं कर रहा हूं, इस a को यहां लिख रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से 5d/4 प्लस 9d इक्वल टू 41, क्लियर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसको तो वैसे भी ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है 1, तो यहां देखो ये इधर, तो कितना आ जाएगा ये 5d प्लस 9d इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 41, तो देखो कितना आएगा 5d प्लस 36d अपॉन 4 इक्वल टू 41, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये मिटा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, है ना, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 36 और 5 41, तो 41d अपॉन 4 इक्वल टू 41, अब ये d जाएगा इधर, तो 41d इक्वल टू 41 इंटू 4, तो देखो 41 से 41 कट गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया, d इक्वल टू आ गया 4, d को यहाँ पे रख दो, d को किस में रख देता हूँ मैं, d को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो क्या आ रहा है देखो ध्यान से 5 इंटू d कितना है, ये रहा d कितना है 4 अपॉन में 4 इक्वल टू a, तो d से d कट गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 5, a और d मिल गए, a और d मिल गए, उसको वापस से अब अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो, देखो जो हमारी मेन इक्वेशन थी, है ना, इस वाली में। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल। इसमें पुट कर देता हूँ, देखो मेरा आंसर आ गया, तो S15 इक्वल टू 15 और यहाँ से कितना है a प्लस 7d, ठीक है, तो यहाँ से देखो 15 ये रहा, और a कितना है 5 प्लस 4 इंटू d कितना है 7 इंटू 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आएगा 5 प्लस 7 चौक 28, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 15 इंटू 28 और 5 33, तो यहाँ से देखो 5 15 तिया 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 तिया 45 और 4 49, तो ये इसका आंसर आ गया S15, मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स का आंसर कितना है 495, क्लियर है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से इसको एग्जाम में करना है, 3 या 4 नंबर में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 4 नंबर का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2017 में आया है और 2020 में आया है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए कंसेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, ये वाला
आपको करना है ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हैज 50 टर्म्स। सिंपल सी बात है, फाइंड इट्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म निकालना है, मतलब एन निकालना है या एल बोल दो, ठीक है। हैंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ देखो, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मैंने कहा लास्ट 4 टर्म का सम निकालो। तो मैं इस टोटल में से, इन टोटल में से शुरू के 6 माइनस कर दूं, ये वाले शुरू के 6 माइनस कर दूं, मतलब S10 में से माइनस S6 कर दूं, तो लास्ट के 4 टर्म का सम आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। वही चीज़ इसमें करनी है, ध्यान से समझना। मतलब 10 टर्म में से शुरू के 6 माइनस कर दूं तो आखिरी के 4 आ जाएंगे, उनका सम आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ इसमें करनी है। तो देखो ध्यान से, हमें ये निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें कितने निकालना है, टोटल कितने हैं 50, और लास्ट के 15 का निकालना है। तो एक बार मैं S50 लिख लूँ, S50 इक्वल टू 50/2 2a प्लस 50-1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आएगा 50/2 2a प्लस कितना आएगा 49d, ये तो आ जाएगा S50। इसी तरीके से S35 निकाल दूं मैं, तो 35 के लिए क्या होगा 35/2, ध्यान से देखो 2a प्लस 35-1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35/2, और ये कितना आएगा 2a प्लस 34d। तो यहाँ पे मैं a और d रख दूं तो S50 आ जाएगा मेरा, बिल्कुल S50 आ जाएगा। और इसी तरीके से a और d निकाल दूं तो S35 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो लास्ट 15 टर्म का सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन उसके लिए a और d निकालना होगा। a और d कैसे निकालेंगे, AP दिया हुआ है, AP कितना दिया हुआ है यहाँ देखो ध्यान से, तो 5 12 19 कहाँ तक जा रहा है ये, यहाँ देखो 50 टर्म्स तक। तो हमें पता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए पता है कितना है, a है जी 5 प्लस n कितना है, n दिया हुआ है 50, n कितना है 50-1, और d कितना है, d अभी निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एज यूजुअल जैसे हम करते थे, d इक्वल टू a2 माइनस a3, वो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। यहाँ से a2 कितना है देखो 12, तो 12 माइनस 5 इक्वल टू 19 माइनस 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू 7, मतलब d कितना आ गया, d आ गया 7। क्लियर है, तो d निकाल लिया। d आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना है, दिमाग में नहीं करना है। आपका दिमाग नहीं पढ़ रहा है एग्जामिनर, आपका लिखा हुआ पड़ेगा। कहीं आपने दिमाग में निकाल के लिख दिया मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो d कितना आ गया 7, तो d यहाँ पे कितना लिख दूँ मैं 7। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो an इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 49 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस और ये 50 350 माइनस 7, तो 343, ठीक है। ये आएगा 9 7 63 7 4 28 29, ठीक है। तो इसको an, तो an इक्वल टू कितना आ जाएगा, an इक्वल टू ऐड कर दो 43 और 5 48 348। एक तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, जो ये चीज़ फाइंड इट्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी आएगी 348। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, मिटा देते हैं, ठीक है। अब a और n निकल गया मेरा, ठीक है। a और d पता चल गया, a और d को यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे S50, तो कितना आ जाएगा ये 50/2 2 इंटू ए कितना था, a ये रहा 5 प्लस 49 और d कितना था 7। तो देखो ये कितना आ जाएगा 50/2, और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 343, अभी किया था ना इसको, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कर लेते हैं 25, ये इससे कट गया, इंटू कितना आएगा ये 353। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो जल्दी से देख कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 353 इंटू 25 कितना आ रहा है 8825, कितना आ रहा है 8825, ये कितना है मेरा S50। क्लियर है, S50। अब इसी तरीके से S35 निकाल लेते हैं। S35 ये रहा देखो ध्यान से, तो S35 कैसे निकलेगा, यहाँ देखो ध्यान से,
तो ये कितना आ जाएगा S35 इक्वल टू 35/2। इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना बचेगा a प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 17d। तो देखो इससे ये कट गया, ये कितना आएगा 35 और यहाँ पे कितना आया था a कितना है 5 प्लस 17 इंटू डी कितना आया था 7। तो ये कितना आ जाएगा 35 और ये कितना आएगा 5 प्लस 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34। तो ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 7 कितना आ रहा है 119 और 119 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 124 35 इंटू 124 कितना है 124। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना आ गया, देखो ध्यान से, ये S35 ये कितना आ गया मेरा 4340। अब क्या करना है, हमें तो लास्ट 15 टर्म का सम निकालना था। तो क्या निकल रहा हूँ देखो, तो यहाँ पे लास्ट 15 टर्म का सम, तो यहाँ पे लिख दो लास्ट सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, S50 माइनस S35 कितना आया था ये 825 माइनस कितना आया था ये 4340, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो 8825 माइनस 4340 कितना आया 4485। तो ये सम है लास्ट 15 टर्म का, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत जबरदस्त और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अच्छे से इसको नोट डाउन करना, बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के, और सीधा 4 नंबर में आएगा, उससे कम में आएगा ही नहीं। अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन कर लो इसको।